जाए। आज वहाबियत और देवबंदियत, शीयत और राफजियत के फैलने की वजह, गुमराहियत, बदअकीदगी, बदअमली फैलने की वजह यही है, हमारे दस्तरखान हलाल के नहीं है, हराम के हो गए। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट मैंने बम्बई में भी जाके पढ़ी है, उसमें एक रिपोर्ट शाये हुई थी 2013 से लेकर के अब तक, यानी 9 साल में तकरीबन मुसलमानों की 40,000 लड़कियां अपना मजहब छोड़ करके दूसरों के मजहब को अख्तियार करके खिंजीर खाने वालों के साथ अपनी रातें गुजारती हैं। वहां जाओ, शेर बढ़ो, हंगामा करूं, आप वाह वाह करें, पैसे दें, घर चले जाएं, बताएं कि जलसा बड़ा कामयाब हुआ, ये भी जुमला लेके जाएं। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, तकरीबन 40,000 मुस्लिम लड़कियां अपना धर्म बदल चुकी हैं, रातों को शराब पीने वालों के साथ अपनी रातें गुजारती हैं। गुजरात में मैं सफ़र कर रहा था तो मेरे एक गैर मुस्लिम दोस्त ने कहा था, मैं अपनी गाड़ी हॉस्टल में लगाता हूँ। मैंने कहा क्या करते हो? बोले हॉस्टल की लड़कियाँ अपनी इज़्ज़तें बेचती हैं। तो फिर वो बोला कि मौलाना मैं बता दूँ कि उनमें ज़्यादातर लड़कियाँ मुसलमानों की हैं। ये असर कहाँ से पैदा हुआ? उसी दस्तरखान की गलत नेमत की वजह से, गलत रिस्क की वजह से, गलत दान। हाथ जोड़ता हूँ, जलसे 25 साल में एक किया करो, लेकिन हलाल खाया करो। हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। वही पैसे आप मुझे भी देते हैं, मेरी भी ज़बान की तासीर मर जाती है यार। मेरे बच्चे भी मेरी बात नहीं मानते, उनसे कहता हूँ नमाज पढ़ ली तो तब पढ़ लूँगा, अगर हलाल के होते ना तो मुझसे पहले पढ़ लेता। मेरी बात समझ गए ना? मेरी बात समझ गए? दुआ करो अल्लाह हमें हलाल रिस्क अता फरमाए। इसका कोई ताल्लुक निज़ामत से नहीं है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे ये काम करना पड़ रहा है, लेकिन एक दर्द है जो बताने के लिए आया हूँ। वरना इतनी दूर से शेर व शायरी के लिए अब दिल नहीं कहता सफ़र करने का। 100 लोग बैठे हों और हुजूर की मोहब्बत में किसी एक की आंख से आंसू निकल जाए, मेरा वहाँ जाना कबूल हो जाता है। दुआ करो इंशाअल्लाह हलाल रिस्क की तरफ माइल होंगे। दुआ करो अल्लाह हमें सबको हलाल रिस्क खाने की तौफीक अता फरमाए। कोई समझौता ना करें, वरना औलादें टेढ़ी मेढ़ी पैदा होंगी, बच्चे बेअदब हो जाएंगे, गुमराह हो जाएंगे, बदअकीदे हो जाएंगे, फासिक हो जाएंगे, मोदिन हो जाएंगे, बड़ों की तौहीन करेंगे, कुरान की तौहीन होगी। उनकी वजह से फिर मस्जिद की अजानों की आवाज़ों पर पाबंदी लगाई जाएगी। सूडान में तकरीबन 16 रमज़ान शरीफ पे कुरान जला दिया गया। सूडान में पूछा गया तुमने कुरान क्यों जलाया? कहता है जब पढ़ना नहीं है तो फिर क्यों खरीद के लाए हो? जला दो चौराहे पर। जब पढ़ना नहीं है तो क्यों खरीद के लाए हो? जला दो। उसने ऐसा कहा। क्या चाहते हो कुरान के पारे जला दिए जाए? क्या चाहते हो मस्जिद से खुदा की एक होने की आवाज़ बुलंद ना हो? ज़रा सोचो क्या इमाम हुसैन ने इसी दिन के लिए कुर्बानी दी थी? हाँ, 50,000 का मोबाइल ले लिया तो क्या जन्नत की सर्टिफिकेट मिल गई? वो नमाजें कौन पढ़ेगा मेरे भाई? वो बुजुर्गों की बारगाह में वो कूड़े कबाड़ के ढेर रहते हैं, मस्जिद के कुरान के पारों के जुज़दान कितने फटे हुए रहते हैं, और हमारे जिस्म पर 4-4 हज़ार रुपये की टी शर्ट रहती है और 3-3 हज़ार रुपये की पैंट रहती है, वो लोअर है, वो बरमूडा क्या क्या पहन के घूमते हैं, कितना ब्रांडेड सामान चाहिए। कभी मस्जिद में झाड़ू तक नहीं लगाते। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से उनके मुरीद ने कहा कि हुजूर मैं आपकी तकरीर बहुत सुनता हूँ, मेरे दिल में असर नहीं होता है। फरमाते हैं बाबा फरीद कि तेरे मोहल्ले में कोई मस्जिद है? उसने कहा जी हुजूर मस्जिद है। कहा उसमें झाड़ू लगाया कर। कहा उससे क्या होगा? कहा जब तू खुदा के घर को साफ करेगा, खुदा तेरे दिल को साफ कर देगा। हाथों को बढ़ाओ, उठा के बताओ ये बात काम की है कि नहीं है? और दोस्तों से मिलने के लिए 100-100 किलोमीटर चले जाते हैं, वो ढाबे पे खाने के लिए चले जाएंगे दूसरे जिले में, और मोहल्ले की मस्जिद में चिड़ियों ने बीट करके रखा, उसे कौन साफ करेगा मेरे भाई? कौन साफ करेगा? हाँ, कहते हो कि यार ये हुकूमतें ऐसी हैं, हुकूमतें तो हमारी वजह से ऐसी हुई हैं। तुमने अभी इस्लाम को समझा नहीं है, इस्लाम को जानते नहीं है। जलसा जलसा जुलूस होता रहता है भाई। मैं भूल जाता हूँ, मैं ईद की नमाज पढ़ के घर से निकला हूँ, मैं जोहर की नमाज के बाद निकला हूँ और नाव में था, फिर आया सुबह, फिर कहाँ गया, फिर आया, फिर सुबह कहाँ गया, फिर आया, फिर सुबह कहाँ गया। मैं अभी बताऊँ तो मैं खुद 25-25 दिन हो जाते हैं। लोग समझते मैं घर पे हूँ, ना 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 ना। हाँ, कोई काम नहीं, तब भी हुजूरी की बात करता हूँ। तुम्हें पता नहीं कि दीन किसे कहते हैं, पता नहीं, हमने किसी ने बताया तक नहीं कि हुजूर का दीन किसे कहते हैं, हुजूर का इश्क किसे कहते हैं। वो एक दरवेश इंसान था, एक कस्साब की दुकान पर गोश्त खरीदने के लिए जाया करता था और कस्साब उसे खराब गोश्त देता था। जब वो गोश्त लेके घर आता तो उसकी बीवी कहती तुम्हारे निकाह में जब से आई हूँ एक बोटी गोश्त अच्छी नहीं मिली, पता नहीं मेरी किस्मत कहाँ से फूटी हुई थी, इतना खराब गोश्त लेके आता है। उसे बहुत डांट थी। वो दरवेश अल्लाह का वली था, किसी को पता नहीं था, सब्र करता, आंसू बहाता, चुप हो जाता। एक दिन वो कस्साब की दुकान पर गया और कस्साब उसे देख के खराब खराब बोटियां निकाल रहा था। एक शख्स पहचान का मिल गया, उसी रेंज का था।
उसने हाथों को चूमा, कदमों को चूमा। कस्साब ने कहा ये कौन है जिसके तुम कदम चूम रहे हो? कहा ये अपने वक्त का अब्दाल है जिसकी दुआ से शहर में बारिश होती है। अब वो कस्साब के होंठ कांपने लगे, उसकी आंखें फट गई, यार ये वही है जिसे मैं रोज खराब गोश्त देता हूँ। जब पता चला ये तो अल्लाह का वली है, उसने बोटियां अच्छी अच्छी निकाल के उसे दी ताकि माफ़ी हो जाए। अच्छी बोटियां लेके वो अल्लाह का वली जब घर की तरफ आ रहा था, रास्ते पर रो रहा था, पाँव उठ नहीं रहे थे। जब घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी को कहा ये गोश्त ले ले। बीवी ने उसे पकाने से पहले धुलने की तैयारी की ना, जैसे उसे बर्तन में डाला तो बीवी खुश हो गई। अपने शौहर से कहा 25 साल हो गए तेरे निकाह में आए हुए, कभी इतना अच्छा गोश्त नहीं देखा, आज मेरे घर में अच्छा गोश्त आया है। अरे मेरे शौहर ये कैसे हो गया? इतना सुना तो वो अल्लाह का वली रोने लगा। उसने कहा रोते क्यों हो? तो अल्लाह के वली ने कहा मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज मेरी किस्मत की ख़राब बोटियां जिसके घर गई होंगी उसके बच्चों को कितनी तकलीफ हुई होगी। मेरा पेट तो दाल चावल से भी भर सकता है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर दीन दीन इस्लाम है। आपके अंदर हसासियत होनी चाहिए, बेज़मीरी नहीं, बेगैरती नहीं। दूसरों के दर्द को सुनने से पहले महसूस करने की ताकत होनी चाहिए। ये कब होगा? जब दस्तरखान हलाल का होगा। हाथों को उठा के बताओ दस्तरखान हलाल का होगा। सरकार तेग अली शाह सुरकाही शरीफ में लेटे हुए मुफ्ती आजम जिनकी मज़ार पर जाके रोए थे, हुजूर मुफ्ती आजम दावत में गए तो अपने मुरीद से कहा मेरे लिए लोटे में पानी लाओ और मेरे घोड़े के लिए चारा लाओ। तेग अली शाह वजू करके मुसल्ले पर चले गए, दुआ कर रहे थे। अचानक दुआ कर रहे थे और दुआ करने के बाद वो जो है एक मुरीद आया, कहा कि हुजूर वो घोड़ा आपका मर गया, बीमार पड़ गया, गिर पड़ा। दौड़ करके करीब आए, रोने लगे, बोले ऐ मेरे मौला मेरा घोड़ा क्यों गिर पड़ा, इसे शिफा अता फरमा। भाई आखिरी बात इधर देखें, आखिरी बात, इसे मेरे मौला शिफा अता फरमा, ये मेरा बड़ा साथी है। इतना कहा ना तो बोले कि ये बताओ मेरे घोड़े को तुमने क्या दिया खाने को? कहा हुजूर आपने कहा था इसे चारा खिलाओ, मैंने चारा इसे दिया, बीमार पड़ गया। कहा सही बताओ ये चारा किसके खेत का है? कहा करीब के खेत का है। कहा ये बताओ कि उस खेत का मालिक कौन है? कहा उसका घर उस तरफ है। कहा दिल पे हाथ रख के बताओ कि चारा तुमने वहां से लाने से पहले क्या खेत के मालिक से नहीं पूछा? कहा हुजूर नहीं पूछा। तो तेग अली शाह रो के बोले अगर मैं हराम नहीं खाता तो मेरा घोड़ा भी हराम नहीं खाता।